जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की नई शराब नीति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थी। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। सरकार ने स्पष्ट माना है 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपए हो गए। हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सभी नियमावली झारखंड हित और जनहित में ही होती थी। जब सरकार की नीति स्पष्ट, नियत साफ और नेतृत्व मजबूत होता है तो इसकी झलक उसके निर्णयों पर दिखाई देती है, जिसकी कमी वर्तमान सरकार में स्पष्ट दिखाई देती है। आज के प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अभी हाल में ही नई शराब नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 कैबिनेट ने प्रस्ताव किया। अंततः झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थी। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद 2018 की नियमावली को ही सबसे सही माना गया है। सरकार ने स्पष्ट माना कि 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपया के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपये हो गए थे। और हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नियमावली झारखंड की जनहित और झारखंड के हित में थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में हेमंत सरकार ने 2 बार नियमावली को बदली की गई और इस नियमावली बदलने के बाद जो आप सबके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आज जिस नियमावली को जो बनाने का काम किया था, उस समय उत्पाद सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, आज होटवार जेल में। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ये जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाले के मामले हैं। लेकिन मेरा आरोप है ये 100 करोड़ नहीं, कि कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। अब सबको भी याद होगा कि हमारी 2018 की शराब नीति में हमने शेड्यूल एरिया जो आदिवासी क्षेत्र में वहाँ कम से कम शराब की दुकान खुले, ऐसा कैबिनेट ने निर्णय लिया था 2022 में और 31 अगस्त तक वो लोग वहाँ थे। तो झारखंड की जनता सरकार से जानना चाहती है कि उस होटल का जो करीब 1 सप्ताह तक
22 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के 32, जिसमें माननीय मंत्रीगण भी थे, विधायकगण भी थे, उनका पेमेंट कौन किया? सरकार किया कि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया की नीति झारखंड में भी उसी समय 2020 में लागू की गई। तो झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है कि जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो भेजे थे, क्या होटल है, मेफेयर होटल में जो एक सप्ताह थे, उनका फूडिंग लॉजिंग अगर सरकार दी है तो सरकार को बताना चाहिए, अगर शराब माफिया दी है तो भी जनता के समक्ष आना चाहिए। और इसीलिए मामला, और हमें लगता है कि ये मामला 2 राज्यों से संबंधित है। और ये मामला ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 दिन पहले ही सीबीआई के रिकमेंडेशन ने सीबीआई इस केस को ले लिया। तो माननीय सीबीआई जी से मेरी मांग होगी कि अविलंब इस शराब घोटाले के क्रम में ये जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो रायपुर के मेफेयर होटल में एक सप्ताह तक जो थे, उसकी भी जांच हो। किस पैसे का किसने दिया था, सरकार ने दिया था कि शराब माफिया ने दिए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। 2025 की जो नीति इन्होंने कैबिनेट में बनाई, उसमें सरकार ने राजस्व भी कम कर दिया, टैक्स जो, यानी अब झारखंड में शराब सस्ता हो गया। दूसरा, इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो टीएसी की बैठक में फिर जनता को भ्रम डालने के लिए कि अब टीएसी का बैठक में कि आदिवासी क्षेत्र में दुकान खुले कि नहीं, इस पर चर्चा की। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब पूर्व में कैबिनेट में आपने निर्णय ले लिया तो फिर टीएसी की बैठक में इस चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं होता। अगर पहले आप टीएसी की बैठक में सुझाव लेते टीएसी के मेंबरों से, उसके बाद कैबिनेट में आप निर्णय लेते, तब माना जाता है विधिवत और संवैधानिक रूप। तो अब सरकार झारखंड की जनता सरकार से पूछ रही है, कैबिनेट बड़ा है कि टीएसी बड़ा है? दूसरा, एक तरफ हमारे झारखंड के सर्वमान्य नेता आदरणीय गुरुजी 1970 से जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कमान संभाले, तब से साहूकार और शराब ना पिए लोगों को के बीच जाकर समझाने बुझाने का काम करते थे। वहीं उनके सुपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री काल में किस तरह आदिवासी समाज के क्षेत्र में अधिक से अधिक दुकान खोलने का भी इसमें प्रावधान किया गया। यानी अब जिस प्रकार 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टीएसी की बैठक के बाद जो हमारा जनजाति समाज सामाजिक संगठन आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। जो ये सरकार की नीति है, सरकार सस्ता, और आज समाचार पत्र में मैंने भी पढ़ा कि अब दुकान 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे। मैंने झारखंड का जो हमारा जनजाति समाज है उसको दारू पिला के आप मस्त रखो और आप झारखंड को लूटते रहो। तो ये जो आदिवासी समाज के नौजवान युवतियाँ, जो आदिवासी बच्चों का सपना, उस सपने का किस तरह शराब नीति के माध्यम से जो शराब जो परोसने का काम हो रहा, निश्चित रूप से उससे जनजाति समाज को बहुत क्षति होगी। और आप सब भी जानते हैं कि शराब को लेकर झारखंड में अक्सर जो हमारी झारखंड की बहनें हैं, खासकर आदिवासी महिलाएं, मुखर होकर सड़क पर आंदोलन करते रहते हैं। तो ऐसे समय में मेरी सरकार को सलाह होगी
कि आप जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में कम से कम आप दुकान खोलें, क्योंकि ऐसी जनजाति समाज हमारा गरीब है, अशिक्षा से दूर है। अगर आपको इसके बीच काम करना ही है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी समाज में सेक्सुअलिमिया, कुपोषण जैसी समस्याओं पर सरकार को चर्चा टीएसी में इस सब पर होनी चाहिए। तो टीएसी में चर्चा हो रही है कि दारू कैसे अधिक से अधिक बिके।